Hello my dear friends, I am Mahantraj Misra with my English grammar class. Today I want to tell you about agreement of the verb with the subject. Agreement of the verb with the subject. अर्थात वर्ब का पर्सन और नंबर वही होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। अर्थात सब्जेक्ट यदि एक वचन का है तो उसका वर्ब भी एक वचन का होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो उसका वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन का है तो उसका वर्ब भी बहुवचन होता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। उदाहरण देख लीजिए, वह गेंद से खेल रहा है। वह गेंद से खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग विद द बॉल। ही इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल। यहाँ ही सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आया, इज़। ही इज़ प्लेइंग विद द बॉल। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, वे मैदान में खेल रहे हैं। वे मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ दे सब्जेक्ट है, वो प्लूरल नंबर है तो उसके साथ वर्ब भी आर प्लूरल आया है। कहने का मतलब वर्ब का पर्सन और नंबर वही होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। एक नियम और देखिए, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो उनका वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर होता है। उनके साथ जो वर्ब होगा हमेशा प्लूरल होगा जब दो या दो से अधिक वर्ब एंड से जुड़े हों। जैसे हरीश और सतीश मित्र हैं। हरीश और सतीश मित्र हैं। हरीश एंड सतीश आर फ्रेंड्स। अब यहाँ हरीश और सतीश दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ जो वर्ब आया है प्लूरल आया है। हरीश एंड सतीश आर फ्रेंड्स। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ, उसमें कुछ टेक्निक है। यद्यपि किताब में दर्शाया नहीं गया है कहीं पर, लेकिन उसको एक नियम के तहत याद कर लिया जाए तो काफ़ी लोगों को याद रहेगा बराबर। ये लेकिन ऐसे उदाहरण से, केवल उदाहरण रट लेने से भूल जाएगा। क्या है ये बात? बड़ी टेक्निक वाली बात है। राम, श्याम, तुम और मैं सब घनिष्ठ मित्र हैं। राम, श्याम, तुम और मैं, चार लोग हैं। इसमें सब्जेक्ट चार हैं। लिखा है राम, श्याम, तुम और मैं सब घनिष्ठ मित्र हैं। अब इसमें ये देखना है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन अकेला होता है यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या नाम, किसी का नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो जब जहाँ दो से अधिक लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, तो उसमें हम पर्सन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और एक नियम है, उसको किस क्रम में पर्सन को लिखेंगे वो है 231, 231। 231 के क्रम में लिखते हैं। अर्थात सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये क्रम है। तो 231 अगर हमें याद है कि इस क्रम में हमको पर्सन रखना है तो राम, श्याम, तुम और मैं, इसमें राम और श्याम नाम है, ये दोनों थर्ड पर्सन है। तुम सेकंड पर्सन हो यू, और मैं आई फर्स्ट पर्सन है। तो 231 के अनुसार सेंटेंस बनेगा, यू
राम श्याम एंड आई, पहले होगा यू सेकंड पर्सन, राम श्याम थर्ड पर्सन 231 के अनुसार, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई। यू राम श्याम एंड आई आर ऑल फास्ट फ्रेंड्स, आर ऑल फास्ट फ्रेंड्स। आर सहायक क्रिया इसलिए लगेगी क्योंकि एंड से अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उसका वर्ब प्लूरल होता है। तो ये होगा यू राम श्याम एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। तो इसमें 231 रटे रहिएगा, 231 अर्थात सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और अंत में आएगा फर्स्ट पर्सन। और एक बात है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वे एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रकट करते हों तो उनकी क्रिया एक वचन में होती है। दो सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों सब्जेक्ट जो है किसी एक ही वस्तु को या किसी एक ही व्यक्ति को प्रकट करते हैं तो उनका वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। जैसे किसी फर्म के स्वामी और मैनेजर आज यहाँ आ रहे हैं। फर्म का स्वामी है और मैनेजर हैं। अब यहाँ स्वामी को कहेंगे प्रोप्राइटर, द प्रोप्राइटर एंड मैनेजर ऑफ द फर्म इज़ कमिंग हियर। अब जो मैनेजर है वही उस फर्म का प्रोप्राइटर भी है। तो ये मैनेजर और प्रोप्राइटर दोनों किसी एक ही व्यक्ति को शो करते हैं। तो जब दो सब्जेक्ट हो और वो दोनों सब्जेक्ट किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को पॉइंट आउट करते हो तो वहाँ उनका वर्ब सिंगुलर होता है। द प्रोप्राइटर एंड मैनेजर ऑफ द फर्म इज कमिंग हियर टुडे। एक उदाहरण और देख लीजिए, घोड़ा तथा गाड़ी दरवाजे पर है। घोड़ा गाड़ी दोनों एक ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग बताए जा रहे हैं। घोड़ा एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट गाड़ी है। द हॉर्स एंड कैरेज, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। क्योंकि हॉर्स और कैरेज ये दोनों एक ही वस्तु को बताते हैं, घोड़ा गाड़ी को, इसलिए इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। तो ये हुआ एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो वीडियो को फिर से देख करके सुन लेना। तो इसमें एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ नियम के तहत वैसा ही वर्ब उसके साथ लगाया जाएगा। तो ये रहा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे वीडियो को बराबर देखिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिएगा बराबर। अगली वीडियो जल्दी फिर आएगी। A lot of thanks to you.